हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ एज वेल एज करियर इन फ्यूचर। तो लव लाइफ का मतलब ये नहीं है कि जो खाली जिनका रिलेशनशिप है वही देख सकते हैं। जिनका रिलेशनशिप है, जो कोर्टशिप पीरियड में है, जिनकी शादी हो चुकी है, नो कॉन्टैक्ट वाले या डिस्टेंस वाले रिलेशनशिप में अगर आप हो, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ब्लॉक अनब्लॉक वाले, सारे के सारे मैरिड अगर आप हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड हम लोग करियर भी चेक करेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंस, वेल्थ कैसी रहेगी, हम लोग सब चेक करेंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे लव एंड करियर रीडिंग करने के लिए, क्योंकि देखो लव एंड करियर रीडिंग दोनों ही हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये डिटेल रीडिंग है, थोड़ी रीडिंग लंबी हो सकती है, आधे घंटे की। तो थोड़ा सा बी पेशेंट एंड लिसन टू द रीडिंग। 80% 90% रेजोनेट ज़रूर करेगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट्स बुक रहते हैं। प्लीज़ आप लोग जब भी आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप लोग शॉर्ट नोटिस में मत बोला करो मैम आधा घंटा के अंदर रीडिंग मिल सकती है क्या, 1 घंटे के अंदर रीडिंग मिल सकती है क्या। क्योंकि देखो डियर, मेरी जो स्लॉट्स रहते हैं वो बुक रहते हैं, और जब आप स्लॉट्स बुक करते हो तो उस स्लॉट में आपका अमाउंट पेड है, तो उस स्लॉट में मैं किसी और को नहीं दे सकती हूँ। आई कैनॉट कीप समवन वेटिंग हु हैज़ ऑलरेडी पेड फॉर दैट। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम, बट प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा पहले बोलो। एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स अगर आप मुझे पहले बोलते हो तो मेरे लिए अच्छा होगा, सो दैट आई कैन सी माई स्लॉट एंड गिव योर कन्वीनियंट टाइम। मेरी कन्वीनियंस आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आपको स्लॉट दे सकती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे करियर के बारे में। डियर कार्ड्स, प्लीज़ मुझे बताइए। आर्कएंजल माइकल, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, प्लीज़ मुझे बताइए। आर्कएंजल माइकल, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का करियर कैसा रहेगा, व्यूअर्स का करियर कैसा रहेगा, व्यूअर्स का करियर कैसा रहेगा, इसका करियर कैसा रहेगा, व्यूअर्स का करियर कैसा रहेगा। ओके, चलो एक कार्ड और लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ना मुझे जो दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में ना करियर में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मे बी ना आपका कोई ड्रीम जॉब है या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आपके दिमाग में है, और आप उसी पे काम करना चाहते हो। अभी कोई अगर आपको अगर कुछ बोल भी दे रहा है, कोई ऑफर आ भी रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। यू आर नॉट विलिंग टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो व्हाई, बट आपने कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है और आप उसी के बेसिस पे अपना आगे करियर देखना चाहते हो। मे बी शायद ये भी हो सकता है कि आपको पहले करियर में या पहले किसी जॉब में या पहले बिजनेस में कोई लॉस लगा हो, कोई ऐसा बिटर आपके साथ इंसिडेंट रहा हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ट्रॉमा हुआ हो,
मे बी यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, वो तो आप बेहतर जानते होगे, लेकिन यहाँ पर ना ऑफर आपको जरूर हो रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट रेडी टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग योर वे। मैं एक चीज बोलूं सच्ची सच्ची, हाँ देखो, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, बट मैं आपको एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ फिलोसोफर आपको बोल देती हूँ, अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है और ये डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, तो काइंडली एक्सेप्ट दैट। आप एक्सेप्ट करोगे, हो सकता है यही एक्सेप्ट करके आपको आगे चल के बहुत ग्रोथ मिल जाए। तो प्लीज काइंडली एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग योर वे। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आप सेलेक्ट करो नहीं करो, लेकिन ये है कि चैलेंजिंग रहेगा। अभी समय थोड़ा सा हार्ड चल रहा है, चैलेंजिंग चल रहा है। हो सकता है आप जॉब करो तो आपको किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाए या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड है फ्रेंड्स, इसमें कोई झूठ नहीं है, चैलेंजिंग पीरियड है आपका, और आपको हेल्प लेने की बहुत ज़रूरत है। आप किसी के थ्रू ही अपनी जॉब या करियर में आगे बढ़ पाओगे। में भी कुछ लोगों के केस में यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल इशू भी बहुत ज़ोर से नज़र आ रहा है। में भी शायद आप अपनी लाइफ में किसी फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हो, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू फंड्स एंड फाइनेंस, तो आप एक बार ना, आप एक काम कर सकते हो, आपके लाइफ में कोई तो ऐसा बुजुर्ग इंसान है जो आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता है, जॉब में भी हेल्प कर सकता है। एट प्रेजेंट इस करंट सिचुएशन में आप प्रॉब्लम में हो, उस प्रॉब्लम से आपको निकाल सकता है। तो आप एक इंसान आपके लाइफ में गारंटीड है, आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, अगर आपको जॉब ऑफर हो रही है या अगर आप बिजनेस पे हो तो आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर हो रहा है, देन गो फॉर इट, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। अगर आपको कुछ भी ऑफर हो रहा है आप आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप वेट करोगे ना तो आपके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। जो भी आ रहा है उसे ग्रैब कर लीजिए, और ये भी बहुत स्मूथ नहीं जाएगा, इसमें भी चैलेंजेस रहेगा, ये मैं आपको बोल दूं। बट यहाँ पर ना मुझे ना आने वाले फ्यूचर में ना आपका जो समय है वो अच्छा नज़र आ रहा है। आप अपने आप को क्रिएटिव करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो, दिल लगाकर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। तो जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ये मैं आपको बोल दूं। इसमें कम से कम 1 साल आपका लगेगा, इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है। 8 months to 1 year की यहाँ पर मुझे दिख रही है, लेकिन हाँ 110% आप बड़ी मेहनत से मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। यहाँ पर देखिए, और कुछ लोगों की लाइफ में मैं ये भी चीज़ बता दूं कि कुछ लोगों की लाइफ में जिनकी मैं भी रीडिंग कर रही थी, तो आपका पहले इनिशियल पीरियड थोड़ा सा है चैलेंजिंग, बट मज़े की बात ये है कि यहाँ पर आपको आपका ड्रीम पार्टनर भी मिल सकता है, आपका किसी के साथ अफेयर चल सकता है, कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकता है, कोई आपको पसंद आ सकती है या आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत प्यारे प्यारे 2 कार्ड मिले, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यार ऑप्शन बुरा नहीं है, अगर आप सिंगल हो या सेपरेटेड हो या फिर आप किसी पार्टनर को तलाश कर रहे हो, तो इस जगह पर आपको पार्टनर मिल सकता है। देन आप, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ले लीजिए, आगे चल के आप ही का फ़ायदा है, ये मुझे दिख रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। एंड जो भी पार्टनर मिलेगा ना, जो भी पार्टनर मिलेगा डेफिनेटली उसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा। एंड आने वाले समय में इस जॉब से, अगर आप अभी जो भी नया वेंचर या जो भी नई जॉब आपके पास आ रही है अगर आप करते हो, तो आगे जाकर आपकी सक्सेस पक्की है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि और करियर के बारे में कार्ड्स आप क्या बता सकते हो, मेरे व्यूवर्स के करियर के बारे में और क्या बता सकते हैं, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। यस, कुछ लोगों का
अरे बाबा रे, कुछ लोगों का बहुत भयानक चेंज मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। किसी की कोई अपॉर्चुनिटी लूज होते हुए दिख रही है, लूज नहीं लॉस्ट होते हुए दिख रही है, एंड कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट सबसे अच्छी बात ये मैं आपको अभी बताऊंगी, हार्ट ब्रेक होगा कुछ लोगों की लाइफ में, किसी की जॉब जा सकती है, किसी का कोई अपॉर्चुनिटी जा सकती है, कुछ ना कुछ लॉस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट एक और अच्छी बात भी है जो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आप जो है बड़ी हिम्मत के साथ, हो सकता है आप अगर किसी जॉब में हो और आपके वहाँ पर किसी के साथ कोई डिसएग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट हो जाए और आपको जॉब छोड़नी पड़े, या एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया जाए आपके लिए कि आप उसमें सर्वाइव ही ना कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप, ऐसा भी हो सकता है जो आपने सोचा वैसा आपके साथ नहीं हुआ, ये सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन आप हारने वालों में से नहीं हो, आप बड़ी फुर्ती के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, एनर्जी के साथ आप वापस से उस पोजीशन पर आओगे, लड़ाई करोगे कि ये मेरी जगह है, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरा हक है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। काफ़ी अग्रेशन मुझे आपके लाइफ में नज़र आ रहा है इस सिचुएशन के बाद। डेफिनेटली ये समय चेंज होगा, आपको हार्ट ब्रेक होना है, लेकिन आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, यू आर सो ब्रेव, आप इतने ज़्यादा ब्रेव हो कि आप उन सब चैलेंजेस को अकेले डील करना जानते हो। ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, जो मुझे क्लियरली आपके कार्ड्स में नज़र आ रही है कि आप पूरी कायनात से लड़ने की ताकत रखते हो, अकेले खड़े होकर, इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग। तो ये जो क्वालिटी है ये सबके अंदर नहीं होती है, अगर आपके अंदर है देन प्लीज़ इसको और डेवलप कीजिए, क्योंकि आपके अंदर ये जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है। आपके लाइफ में कोई तो जॉब, करियर, अपॉर्चुनिटी, कहीं भी आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर कोई इंसान ऐसा ज़रूर है जो लोगों के दिमाग में आपके लिए गंध घोल रहा है, जो लोगों को भड़का रहा है आपके लिए। ये चीज़ आप देख लेना। कुछ लोगों की लाइफ में, आई एम नॉट सेइंग सबकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके बिजनेस, करियर या आपके भाग्य पे कुछ ब्लैक मैजिक किया हो, जिसकी वजह से ना आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हो। बट ये सबके लिए नहीं है, जिनके लिए है वो अपने आप समझ जाओगे। ये वीडियो जब आपको, ये लाइन जब आपको सुनाई देगी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर वैसी चीज़ें हो रही है, तो हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, जिसकी वजह से आपका या तो करियर चौपट हो रहा हो, या जॉब चली जा रही हो, या फिर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हो, फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो, कोई भी काम करते करते आप बनता नहीं है, बिगड़ जाता है वो काम। तो हाँ, यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप बार बार अपने पीछे पास्ट में मत देखो, जो हो गया है उसकी टेंशन आप मत लो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। इतना अप्स एंड डाउन्स होते हुए भी आपके अंदर मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। लेट्स चेक ये सिचुएशन कब तक इम्प्रूव होगी। देखते हैं ये सिचुएशन कब तक इम्प्रूव होगी, ये सिचुएशन कब तक इम्प्रूव होगी, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग है। ये तो पहले वाले केस से भी ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही है मुझे। कब तक सिचुएशन इम्प्रूव होगी डियर गॉड्स, आर्कएंजल माइकल, सिचुएशन कब तक इम्प्रूव होगी, सिचुएशन कब तक। एक one more card and I am telling you the answer. ओके, सिचुएशन अभी समय लगेगा, मैं ये बता दूं, आपकी सिचुएशन अभी कुछ समय तक ऐसी ही रहेगी, थोड़ा सा स्टक पीरियड रहेगा, थोड़ा ट्रॉमेटाइज आप रहोगे, सिचुएशन आपको डील करनी पड़ेगी, चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी, ट्राई करोगे तो भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी, बट
आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चालाकी लाने की ज़रूरत है। टिट फॉर टैट करना सीखो। अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है, वैसे का वैसे उसके साथ भी करना सीखो। उतनी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। और जब आप सीख जाओगे ना कि थप्पड़ के बदले थप्पड़, हाथ के बदले हाथ, डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है और आप उस जगह पर पहुंच जाओगे और अपनी अचीवमेंट को निहारोगे कि हाँ, आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिल गया जिसके लिए आपने इतनी चैलेंजेस को फेस किया, इतनी मेहनत को आपने करी, इतना समय आपने अपना दिया, इतनी गालियां आपने सुनी, इतने चैलेंजेस आपने देखे, बट द बेस्ट पार्ट इज आपको मिलेगा ज़रूर। हाँ, इसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है आपके लिए, बट ये चीज़ अच्छी है कि हाँ, एट लास्ट आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा एंड आप एक दिन खुद बोलोगे कि बहुत इतनी मेहनत से ये चीज़ें कमाई भी है मैंने। इज्जत, नाम, शोहरत, आपको अपनी जगह, आपको अपना रुतबा, आपको पैसा, आपको पोजीशन, सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत के बाद। तो ये थी करियर रीडिंग। एक बार चेक कर लेते हैं लव रीडिंग के बारे में। लव लाइफ के बारे में प्लीज मुझे बताइए लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा। पहला कार्ड इतना प्यारा। लव लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है। अरे कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के। अरे बाबा रे, थोड़ा सा चैलेंजिंग था करियर वाला लोगों के लिए, तो अच्छा हुआ लव रिलेशनशिप अच्छा निकला। बहुत अच्छा लगता है किसी का कुछ अच्छा हो तो। एंड इट्स अ गैम्बल। लव रिलेशनशिप्स, मैरिज इज जस्ट अ गैम्बल। सही लग गया तो ठीक, नहीं तो भी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आती है। अच्छा लगा कि कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। लेट्स चेक आगे क्या होगा। 2 कार्ड्स के बेसिस पे हम रीडिंग नहीं कर सकते, हम आगे कार्ड भी चेक करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए एंड प्रे करेंगे कि वो जिससे भी प्यार करते हैं, जिसके साथ भी हैं या जिसको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, वो उन्हें मिल जाए। अरे बाप रे बाप। तो यहाँ पर लव लाइफ तो मुझे अच्छी दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ट्राई करो कम्युनिकेट ज़्यादा करने का, एक दूसरे को हील करने की कोशिश किया करो। अगर आप दोनों में से किसी का भी एडमेंट नेचर है तो ये मैं आपको बता दूं कि इससे आपका जो लव लाइफ है वो हैम्पर होगा। आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। एक दूसरे को बातें बताया करो, एक दूसरे के साथ समय बिताया करो, एक दूसरे की बातों को ढंग से सुना करो, एक्सचेंज किया करो, एक दूसरे को सोल्यूशन दिया करो, एक दूसरे के स्ट्रेस बस्टर बनने की कोशिश करो ताकि आपको ना काफ़ी रिलीफ मिले, आपके पार्टनर को आपकी वजह से काफ़ी रिलीफ मिले। बहुत लोगों के लाइफ में मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जिससे भी प्यार करते हो वो हो सकता है अपने पेरेंट्स से बात करे और आपके लिए रिश्ता भेजे। कहीं ना कहीं से मुझे ये चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है कि यस, आप दोनों का रिश्ता जो है वो शादी तक पहुंच सकता है। आप दोनों ही यही चाहते हो कि आपकी बात शादी तक पहुंचे, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो काफ़ी चांसेस है कि आपकी ये जो मुराद है वो पूरी हो जाएगी। एंड आप दोनों के फादर्स ही इस चीज़ के लिए रेडी होंगे कि आप दोनों की शादी कर देनी चाहिए। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको फोर्स किया जाए कि आप किसी और से शादी कर लीजिए, इससे बेटर ऑप्शन आपको दिया जाए
लेकिन आप वहाँ पर स्टक रहना, आप वहाँ से हिलना मत कि नहीं मुझे यही रिलेशनशिप चाहिए और मुझे यही इसी से शादी करनी है। कुछ लोगों के लाइफ में ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स तक ये बात जाए, तो हो सकता है सामने वाले का जो पेरेंट है वो इस शादी के लिए रेडी ना हो, तो 50% चांसेस है कि रेडी हो जाएंगे, 50% चांसेस है कि नहीं रेडी होंगे। तो आप अपनी जगह पर स्टक रहना, हिलना मत कि मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है और मुझे किसी और से नहीं करनी, क्योंकि काफ़ी चांसेस आर हाई कि कोई और रिश्ता आपको दिखा दिया जाए या कोई इंसान दूसरा आपके लिए ला दिया जाए, लेकिन आपको स्टक रहना है अपनी जगह पर और किसी भी थर्ड पार्टी को आने नहीं देना है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ना रोल प्ले करने की कोशिश करें ताकि आप दोनों के बीच की जो प्यार है, आप दोनों के बीच का जो ट्रू लव है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ट्रू लव है वो ख़त्म हो जाए, आप दोनों के बीच में डिस्टेंसेस आ जाए। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के, तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, नॉट लिटिल, आई वुड से यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद दीज पीपल, क्योंकि कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता आप दोनों के बीच में दरार हो सकता है पेरेंट्स तक बात पहुंचे, तो कोई इंसान नहीं चाहे कि आप दोनों का रिश्ता हो और दोनों के परिवार के बीच में या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज या ऐसी बातें फैला दे जिसकी वजह से आप दोनों को ऐसा लगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप सही नहीं है। बट डोंट फॉल फॉर दिस पर्सन, डोंट बिकम एन ईजी प्रे। आपको अपने प्यार पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जिससे भी आप प्यार करते हो वो इंसान खराब नहीं है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है यस, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहते हो, आप अपने आप को कंप्लीट समझते हो अपने पार्टनर के साथ, आप अगर हैप्पी एंड कंटेंट हो इस रिलेशनशिप के लिए, तो डेफिनेटली गॉड को फिर विश ग्रांट करनी ही पड़ेगी। डेफिनेटली आपका होगा, बट इसके लिए आपको मिनिमम 7 to 10 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये बात बनेगी। और अगर आप जल्दी करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो थोड़ा वेट कर लो यार, चीज़ों को नॉर्मलाइज होने दो, उसके बाद करना। यस, आपके पास सब कुछ है, आपके पास एक लॉयल पार्टनर है, आपके पास एक अच्छा दिमाग है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन तरीका यही है कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको आगे आकर अपने लिए स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हाँ ठीक है चलो छोड़ो ना, जो होगा देखा जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मना लूँगी, तो समय और बात दोनों हाथ से निकल जाएंगे। आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो एक दूसरे के साथ रहना, तो चांसेस आर हाई कि गॉड विल ग्रांट यू दिस विश। लेकिन मैंने बोला ना, आपको भी साथ में अपने जिसके साथ भी आपको रिलेशनशिप रखना है उसके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन किसी भी हाल में मत छोड़ना अपने पार्टनर के साथ। बार बार अगर मैं आपको किसी बात के लिए बोल रही हूँ कम्युनिकेट करो, डोंट लीव द कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इस बात में 100% है, तभी मैं आपको कम्युनिकेट करने के लिए बोल रही हूँ। एंड आप आगे तो बढ़ो, उसके बाद आप देखोगे कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, बट उन चीज़ों को ठीक होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। अल्टीमेटली आपके पेरेंट्स को मानना पड़ेगा। लेट्स चेक, ये तो उन लोगों के लिए है जो सिंगल है या रिलेशनशिप में है, शादी करना चाहते हैं। जो मैरिड है, क्या उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है? जो मैरिड है, क्या उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है? गॉड,
चैलेंजेस तो मैरिड लोग कपल्स के बीच में भी मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिख रहा है। लेकिन हाँ, आप जो हो बहुत ज़्यादा बेबाक हो, बहुत ज़्यादा क्लियर इन थॉट्स वाले इंसान हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है। मैरिड लाइफ वाले जो देख रहे हो, आपकी लाइफ में क्या किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, डोंट नो वाई। यहाँ पर मुझे झगड़े ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कम ब्लंट आप भी नहीं हो, आपके मुंह से भी बहुत सारी बातें निकली हैं और सामने वालों की तरफ से भी बहुत कुछ हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा झगड़े में पड़ चुके हो। आपके घर पर बहुत ज़्यादा हो सकता है झगड़े चल रहे हो, या आपके आसपास झगड़े चल रहे हो, जिसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो चीज़ों को। तो ये चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। क्या चीज़ का आई डोंट नो वाई, बट देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बट ये थोड़ा सा ना लंबे समय तक चलेगा। बट अल्टीमेटली जर्नी ऐसी ही है आपकी, यू कांट एस्केप। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल होंगी, नॉर्मलाइज होंगी, पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अपनी ज़बान पे थोड़ा आप काबू रखिए, क्योंकि अगर आप जब चीज़ें नॉर्मलाइज होनी ही है, जो चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है कि अभी जो सिचुएशन है ना, ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला है, चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लो, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ना पेशेंटली काम करो। अग्रेसिव होकर कोई काम नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा पेशेंटली काम करना है। अगर सामने से एक बात बोल रहे हैं तो आप भी बोल रहे हो, पता नहीं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको फिर से कोई उकसाने की कोशिश करे, लेकिन आपको उस चीज़ को समझना है कि ये सामने वाला सिर्फ आपको उकसा रहा है, ताकि किसी तरह आपके मुंह से कुछ गलत निकले। तो आपको सही समझना है, सोच समझ के आंसर करना है, और अननेसेसरी फाइट में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जहां पर आपको लगे कि ये पॉइंटलेस फाइट हो रही है, वहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, नहीं इंडल्ज होना है। जो बोल रहा है बोलने दो, किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि कोई तो आपको उकसा रहा है। बट अगर आप ना नॉर्मल अगर रहते हो, देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी क्या आई है, एस ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप नॉर्मल रहते हो, मेरी सजेशंस को फॉलो करते हो, सही समझो कि जो उकसा रहा है उसके साथ झगड़े में पड़ना सही है क्या, आपके घर के लिए या आपके मेंटल पीस के लिए सही है तो पढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये सब बकवास है, मेंटल पीस आपकी फालतू में ख़त्म हो जाएगी, देन आई डोंट थिंक सो कि यू शुड गेट इनटू ऑल दिस फाइट्स एंड ऑल। अपनी मेंटल पीस को क्यों हैम्पर कर रहे हो किसी की वजह से? वो तो चाहता ही यही है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो, आपके घर में किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो, फैमिली मेंबर्स में किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो, और वो एड़ा बन के पेड़ा खा ले। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, ज़बरदस्ती की फाइट में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। चैलेंजिंग रहेगा ये टाइम पीरियड आपके लिए, इतना ईजी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी देखा पीरियड आपका चैलेंजिंग है, पीरियड आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बट आपके अंदर वो हुनर है कि आप चीज़ों को अच्छे से डील कर सकते हो, आप चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकते हो। तो आपको उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऑब्स्टेकल्स कितना भी आए, आप अपने बात पर अड़े रहना अगर आप सही हो तो। लेकिन अगर आप गलत हैं तो प्लीज़ लर्न टू झुकना सीखिए। दूसरा बात ये हो सकता है भगवान ही आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए, ऐसा कर्मों का दंड उन्हें दे, या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे आपके लिए सब कुछ स्मूथ हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हर चीज़ इजी नहीं होती है। कई बार हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में मुझे यही चीज़ दिख रही है कि आपकी लाइफ में आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों गॉड आपके साथ है, और आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी, जिस अपॉर्चुनिटी से आप रास्ते से क्लियरली निकल सकते हो, स्मूथली निकल सकते हो, चीज़ों को नॉर्मल कर सकते हो। लेट्स चेक आप लोगों के लिए, करियर वालों के लिए भी क्या गाइडेंस है, और लव रीडिंग वालों के लिए भी क्या गाइडेंस है। सबसे पहले हम करियर का गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ डियर कार्ड्स मुझे बताइए
करियर वालों के लिए क्या गाइडेंस है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने आपको बोला ना, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही है, उसको वेस्ट मत कीजिएगा. टेक एक्शन एंड आस्क योर एंजल्स. आप विद इन फ्यू मंथ्स में अपने एंजल से पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे और उसके बाद आप एक्शन लीजिए. आपके लिए सही होगा. बिना सोचे समझे आप कोई एक्शन मत लीजिए. वेट कीजिए एंजल्स का, उनसे पूछिए और वो आपको ज़रूर आंसर देंगे. एंड नो नीड टू वरी. ईश्वर ने लिख के दिया है आपको, नो नीड टू वरी. लेट्स चेक. हम लोग ये चेक करेंगे कि लव रीडिंग वालों के लिए क्या गाइडेंस है. तो करियर वाले, जैसा हमने देखा कि चैलेंजिंग है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. थोड़े महीनों में ही चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी. लव रीडिंग वालों के लिए भी हम चेक करेंगे कि उनके लिए क्या गाइडेंस है. लव रीडिंग वालों के लिए क्या गाइडेंस है? लव रीडिंग वालों के लिए लुक फॉर अ साइन. आप वेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए अपने आप को ईश्वर से. आपको साइन ज़रूर मिलेगा, रिकवरी होगी. अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ भी प्रॉब्लम है, चल रही है, तो आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए. आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, रिकवरी होगी. टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आपका. देखिए कितना अच्छा अलाइनमेंट आया है कार्ड्स का. लुक फॉर अ साइन. रिकवरी होगी. ईश्वर आपको सिग्नल ज़रूर देंगे, उससे आपकी रिकवरी होगी. एंड बिग हैप्पी चेंजेस आर लाइंग अहेड. आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. सो एक कार्ड और निकालेंगे. यस, इफ़ यू बिलीव. एक और निकाल देते हैं. इफ यू बिलीव व्हाट, ये मुझे भी जानना है. इफ यू बिलीव इन द नियर फ्यूचर. अरे भगवान, क्यों क्वेश्चन मार रहे हो? सही सही बता दो ना. नॉट द राइट टाइम. इफ यू बिलीव, आपको अगर विश्वास है ईश्वर पर, तो वेट कीजिए. धीरे धीरे इन द नियर फ्यूचर सब कुछ ठीक होगा. बट अभी आपके लिए समय जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है. बट ईश्वर ने अगर आपको बोला है इन द नियर फ्यूचर चीज़ें चेंज होंगी, तो डेफिनेटली चेंज होंगी. क्योंकि मैं मेरे कार्ड्स पे, मेरे आर्कएंजल्स पे, मेरे ऑलमाइटी गॉड पे, भोले बाबा पे, गणेश जी पे बहुत विश्वास करती हूँ. तो आई एम श्योर, अगर यूनिवर्स पे बहुत विश्वास करती हूँ, अगर आपके पास आई है ये चीज़ें कि नियर फ्यूचर में सब कुछ ठीक होगा, तो डेफिनेटली ठीक होगा. एंड आई होप आपके साथ सब कुछ ठीक हो. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी सारी सही विशेष पूरी हो जाएं. जो अच्छी विशेष है, जिससे किसी का बुरा नहीं हो रहा, उनकी सारी विशेष पूरी हो जाए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आप लोगों ने जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट्स किया, उन्हें शेयर किया, उन आपसे रेजोनेट किया, ये आपने लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे बहुत अच्छा लगता है जान के, जब आप बोलते हो कि दीदी मिला या सिस्टर मिला, मुझे मेरे साथ ये चीज़ हुई है, देन आई ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. एंड इफ़ एनीवन नीड्स दिस काइंड ऑफ रीडिंग, तो आप उसे प्लीज़ शेयर भी कर दो. क्योंकि जब आप किसी का भला करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ईश्वर भी आपका भला करेगा. इट्स वाइस वर्सा यार. आप जैसे जो करोगे, पीछे से यूनिवर्स आपको वही देगा. सो अगर आपको लगता है कि किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है, तो आप उसे ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा. थैंक यू सो वेरी मच. हैव अ नाइस डे. हर हर महादेव.